स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे जूस पैकेजिंग बॉक्स या फिर जूस कार्टन बॉक्स भी इसको आप कह सकते हो। इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे। प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे डाई लाइन, ब्लीड और क्रीज लाइन। इन सभी चीजों को डिटेल में और बिगिनर स्टाइल में हम सीखेंगे। वीडियो को जरूर से पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जूस पैकेजिंग बॉक्स का आज जो लेआउट हम देखेंगे, इस वाले बॉक्स का लेआउट देखेंगे। ये कई तरह के स्टाइल में आता है, कई अलग अलग तरह के स्टाइल में आते हैं। उन स्टाइल को धीरे धीरे आगे जाके किसी और वीडियो में देखेंगे। आज जो देखेंगे इस वाले बॉक्स का हम प्रिंटिंग का लेआउट देखेंगे। ठीक है जी। लिक्विड वाले कई सारी चीजें आती है, जैसे कि सिर्फ जूस ही नहीं, मिल्क या फिर मिल्क से बनने वाले और कोई प्रोडक्ट भी इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आते हैं। ठीक है जी। इसमें एक छोटा साइज का भी आता है जिसमें ये कैप नहीं लगता है, उसमें स्ट्रॉ डाल के जूस को पिया जाता है। तो साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। अगर बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो जो मैं साइज बताऊंगा उसी साइज को आप लेके चलना। तो साइज देख लेते हैं। साइज होगा जी 1 लीटर जूस पैकेजिंग बॉक्स के लिए ये वाला साइज आपको आपका क्लाइंट ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। लेंथ होगा 24 सेंटीमीटर, विड्थ होगा 7 सेंटीमीटर और डेप्थ होगा 7 सेंटीमीटर। अब लेंथ क्या है जी? लेंथ हो गया जी ये लंबाई, और विड्थ हो गया आपका ये चौड़ाई, और डेप्थ हो गया गहराई। ठीक है जी। ऑलराइट, तो मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं ये कॉपी कर रहा हूँ मैं साइज की, ताकि मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकूँ। तो फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो न्यू डॉक्यूमेंट में हम आ गए। सबसे पहले प्रिंट में आ जाएंगे, कोई एक साइज ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा साइज ले रहे हो। तो प्रीसेट डिटेल्स में आ जाते हैं। प्रीसेट डिटेल्स में नेम जरूर दीजिए। तो नेम दे देते हैं जूस बॉक्स लेआउट कर देते हैं। ठीक है जी। यूनिट अपने हिसाब से देख लेना, मैं सेंटीमीटर में सेट कर रहा हूं। आप जिस भी यूनिट में देखना चाहते हो उसमें सेट कर लेना उसको। ओरिएंटेशन को छोड़ दीजिए, आर्टबोर्ड 1 ही रहने दीजिए। ब्लीड को भी यहां से छोड़ दीजिए, ब्लीड हम मैनुअली बाद में क्रिएट करेंगे। एडवांस ऑप्शन में आ जाए तो CMYK के कलर मूड सेट कीजिए और रास्टर इफेक्ट में 300 ppi को सेट कीजिए और क्रिएट कर दीजिए। तो ये देखिए जी, हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने साइज को और यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले जी मैं यहाँ से ले रहा हूँ रेक्टेंगल, क्लिक कर रहा हूँ। अब ये साइज पूछेगा तो साइज में ले लीजिए। विड्थ में मैंने ले लिया है 7। ठीक है। विड्थ में यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर है। हाइट में यहाँ पे जो लेंथ में है वो हम ले रहे हैं 24 सेंटीमीटर और क्रिएट कर देंगे। तो ये लीजिए जी, हमारा एक रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको स्ट्रोक में रखूंगा। स्ट्रोक का जो साइज है 1 पॉइंट में मैंने रखा है। जब भी आप प्रोफेशनली इसको बनाते हो तो 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा मत रखना। ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए 1 सेंटीमीटर रखा है। एक काम ये करेंगे कि जी इसका जो आर्टबोर्ड है वो थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं ऐसे करके, और इसकी मैं कुछ कॉपी करूंगा। यानी कि एक है, 4 कॉपीज और कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं जूम करके ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इसके साथ ऐसे करके अटैच कर देंगे। ठीक है। कंट्रोल D से कुछ कॉपी कर लेंगे। 5 कॉपीज करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब इस 5 में से ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये राइट, ये बैक और ये लेफ्ट साइड, और ये वाला जो है ये ग्लू टैब है। ठीक है जी। मैं पहले आपको दिखा दूं फिर आप समझोगे। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया राइट, पीछे बैक, इस तरफ लेफ्ट, और ये हो गया बॉटम साइड, और ये हो गया टॉप साइड। ठीक है जी। और ये हो गया जी आपका ग्लू टैब। ग्लू टैब, ग्लू मार्जिन या ग्लू स्पेस, जो कहना चाहो आप कह सकते हो। तो इसका जो साइज है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट राइट की तरफ लगाएंगे। इसका जो साइज है डिपेंड करता है कि बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा है, उस हिसाब से ग्लू टैब बड़ा छोटा होता रहता है। तो विड्थ में आ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं मैं, और कुछ इस तरह से मैंने एक ग्लू टैब ले लिया। ठीक है जी। मैं ये करूंगा जी, मैं इसका एक डुप्लीकेट करूंगा और डुप्लीकेट करके इसी के ऊपर मैं इसको
लगा दूंगा कुछ इस तरह से। अब जब भी इस तरह से अटैच करते हो कंट्रोल वाई से एक बार चेक कर लिया करो जूम करके कि सही से अटैच हुआ है या नहीं हुआ है, बाद में आपका डायलाइन खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे जी डेप्थ को, सबको सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे, हाइट में आ जाएंगे 7 सेंटीमीटर, ये आ गया जी हमारा डेप्थ। अब इसके ऊपर आएगा ग्लू टैब, जैसे ग्लू टैब यहाँ आ रहा है वैसे ग्लू टैब इसके ऊपर भी आएगा। तो इसकी और एक कॉपी करके इसके ऊपर लगा देंगे। अंडू कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा जूम करके फिर काम करेंगे ऐसे कर। ठीक है जी, कंट्रोल वाई से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। अब मैं सेलेक्ट ही रहने दूंगा। अब इसका साइज ले लेंगे जी हाइट में आके 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि फ्रंट और बैक में जो उसका ग्लू टैब है वो बड़ा होता है, यानी कि जितना आपने साइड में ग्लू टैब लगाया यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 का डबल होगा। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया जी आपका ग्लू टैब। ठीक है, ये हो गया फ्रंट का और ये बैक का, कुछ इस तरह से। और साइड का यहाँ अंदर जाके पेस्ट इसी के अंदर हो जाता है। ठीक है जी। तो अब ये करेंगे जी, ग्लू टैब को सेलेक्ट करेंगे फ्रंट और बैक का, और ट्रांसफॉर्म के पैनल में आके हाइट में आके 2 सेंटीमीटर इसको कर देंगे। तो कुछ इस तरह से। ठीक है, जरूरी नहीं है 2 सेंटीमीटर, 2.5 या 3 सेंटीमीटर भी आप कर सकते हो, कोई हार्ड रूल नहीं है। तो अब देखिए ये दो पार्ट जो है आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको तिरछा करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ का जो एंकर पॉइंट है इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, और ये हो गया राइट का, और लेफ्ट में भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे आकर इस वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। अब इसको मूव करेंगे। मूव कितना करेंगे, देखिए पहले ही सेट कर लीजिए अपने कीबोर्ड इंक्रीमेंट को या फिर नज को। नज क्या होता है, कीबोर्ड इंक्रीमेंट क्या होता है, उसके लिए अलग से वीडियो है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना उस वीडियो को और समझ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर पैकेजिंग डिजाइन आप कर रहे हो तो होता क्या है कि जब भी हम इसको मूव करेंगे तो वो 0.1 सेंटीमीटर मूव होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 0.1 सेंटीमीटर में उसको सेट कर रखा। अब इसको हम मूव करेंगे 0.3 सेंटीमीटर। देखिए कुछ इस तरह से 1 2 3। अब ये 0.3 सेंटीमीटर ये मूव हुआ है। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है जी। अब सर दूसरे साइड का भी ऐसे ही करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसके एंकर पॉइंट को और इसके एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, 1 2 3। ये देखिए जी कुछ इस तरह से, राइट। अब इतना होने के बाद जी ये ग्लू टैब में आ जाते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और 1 2 3 कुछ इस तरह से, राइट। अब इतना होने के बाद अब यहां से ये देखिए साइड वाला जो है पार्ट है, ये ऊपर के जो टॉप साइड है वहां से फोल्ड हो रहा होता है। ये जब फोल्ड होता है यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब फोल्ड होता है ये बीच में से ट्राइंगल जैसा बन जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जब यहां से इतना फोल्ड हो गया, पेस्ट हो गया और इतना इस साइड में पेस्ट हो गया तो ये ट्राइंगल जैसा बन जाता है। तो इसके लिए ये करेंगे जी, यहां से मैं ले रहा हूं स्टार टूल और एक ट्राइंगल को मैंने ड्रॉ किया। ठीक है जी, नीचे वाले लाइन की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए नीचे वाला जो लाइन है इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमारे पास नीचे लाइन है। अब देखिए इसको अलाइन कहाँ करना है, अलाइन आपने साइड वाले पैनल में करना है। साइड का पैनल ये होता है राइट एंड लेफ्ट। ठीक है जी, तो मैं इसको इस वाले टॉप पर कर रहा हूँ, इस वाले रेक्टेंगल के साथ ऐसे करके, और इसको अब एडजस्ट करेंगे। ऑल्ट की प्रेस करते हुए इसको ऐसे करके सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी, एक बार जूम करके चेक कर लीजिए कि बाद में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। देखिए यहाँ पे चेक किया कीजिए, ठीक है, जहाँ पे इस तरह से लाइंस आपको दिख रही हैं। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं और इसकी एक कॉपी करके लेफ्ट साइड में भी लगाएंगे। तो चाहो तो ऐसे लगा लो या फिर इन दोनों को अलाइन भी कर दो। ठीक है जी। अब देखिए इतना पार्ट जब ये फोल्ड हो रहा होता है तो यहां से भी फोल्ड हो रहा होता है, तो यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन सेगमेंट टूल से एक लाइन लगाकर इसकी एक डुप्लीकेट करके इस ट्राइंगल के साथ अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए
ये इतना पार्ट फोल्ड हो रहा है, ये यहाँ पे पेस्ट हो रहा है यानी कि राइट साइड में, और एक लेफ्ट साइड में, और ये वाला पार्ट है ये ऊपर की साइड में पेस्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये वाला पार्ट, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इस ब्लू टाइप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी डुप्लीकेट मैं करूंगा ऐसे करके, यूं करके। ठीक है, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये ब्लू टाइप जब इसको पेस्ट करेंगे ये घूम के आएगा और इस वाले पार्ट के अंदर की तरफ पेस्ट होगा। जब ये पेस्ट होगा ये भी फोल्ड हो रहा होता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया। अब इतना पार्ट ये पेस्ट होगा, पहले तो पेस्ट होगा, फिर फोल्ड भी होगा, फोल्ड होकर फिर ऊपर से पेस्ट होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूं, यहाँ पे इस ट्राइंगल का एक डुप्लीकेट करेंगे ऐसे करके, यूं करके, और इतना लाइन मुझे चाहिए, ये वाला लाइन नहीं चाहिए। तो एक काम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल के साथ में आपको मिल जाता है ऐड एंकर पॉइंट टूल, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देंगे। ठीक है जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इतना इसको डिलीट कर देंगे। देखिए हमें कुछ ऐसे करके मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। अब इसकी मैं यहां से उठाकर मैं इसको यहां लगा देता हूं। इसको चाहो तो अलाइन भी आप कर सकते हो इस वाले पार्ट के साथ, बॉटम एंड सेंटर में। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब मैं इसको कॉपी करूंगा इतने को। मैं एक काम करता हूं, ये जो है हमारे पास, ये इसको मैं हटा देता हूं। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए कॉपी किया था। अब इतने पार्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, इसकी मैं एक कॉपी करके इसके साथ अटैच कर देता हूं, और इसको अब हम फ्लिप कर देंगे। मैं सेंटर में लगा रहा हूं रेफरेंस पॉइंट और फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये ग्लू टाइप को लेकर, ये ग्लू टाइप मैंने ले लिया और इसकी मैंने कॉपी कर ली। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं। अब देखिए ये जब पीछे से आएगा और यहाँ पे फोल्ड होके पेस्ट होगा, तो ये यहां से भी फोल्ड हो रहा होता है। ठीक है जी, पेस्ट होने के बाद फोल्ड होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको डिलीट मैं करता हूं, और ये आ गया जी आपका नीचे वाला पार्ट। यहां से भी ये फोल्ड हो रहा होता है, इतना फोल्ड होके ये ट्राइंगल जैसा बन जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊं। ये देखिए कुछ इस तरह से ट्राइंगल जैसा बन जाता है। इन दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर पेस्ट हो रहे होते हैं। तो अब हम यहाँ पे कैप लगाने के लिए यहाँ से भी डायलाइन से कट किया जाता है। तो एक काम ये करेंगे, एलिप्स ले लेंगे। डिपेंड करता है कि कैप कितना बड़ा कितना छोटा है। ठीक है, कैप बड़ा छोटा कई साइज के आते हैं। तो 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का एक मैं सर्कल ले रहा हूँ, और इस वाले रेक्टेंगल के साथ इसको अलाइन कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा और इसको मैं अलाइन कर दूंगा, अलाइन टू आर्टबोर्ड ऐसे करके। ठीक है, वापस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, और इस आर्टबोर्ड को इतना बड़ा नहीं रखना है, थोड़ा छोटा कर देंगे। तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत ज्यादा छोटा मत करना क्योंकि हमें ब्लीड भी क्रिएट करना है। ठीक है जी। अब क्रीज लाइन क्या चीज होती है, जिनको नहीं पता या हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं समझा देता हूँ। देखिए क्रीज लाइन उसे कहा जाता है जहां से आप फोल्ड करवाते हो। ठीक है, आपने खुद से फोल्ड नहीं करना है। बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं सर इसको फोल्ड कैसे करेंगे। अरे भाई, आपने नहीं करना है फोल्ड, ना ही आप प्रिंट करोगे, आप कहीं और से करवाओगे। ठीक है जी। अब जहां से करवाओगे जो फोल्ड करेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जहां से आपको फोल्ड नजर आ रहा है उसको नहीं पता है कि कहां से फोल्ड करना है। तो आप क्रीज लाइन यानी कि एक मार्किंग करके दोगे कि यहाँ से आपने फोल्ड करना है। ठीक है, तो वो वहां से फोल्ड करेगा। ऑलराइट, तो अब सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और शिफ्ट की प्रेस करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए इस तरह से लेके जाएंगे। डोंट वरी, ये जो सर्कल है इसको बाद में हम डी सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, शिफ्ट की प्रेस करते हुए जो जो रह गए थे लाइंस उनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, और कुछ इस तरह से, इस तरह से ऐसे, और कुछ ऐसे करके। ठीक है जी। अब इसको चेक करने के लिए मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा। देखिए जो जो हमने सेलेक्ट किया है वो सारे गायब हो गए,
सिर्फ बॉर्डर वाली लाइनें आपको दिखनी चाहिए, बाकी कोई भी लाइन आपको दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ सर्कल को छोड़ के। तो कंट्रोल Z कर रहा हूं और यहाँ से सेलेक्ट टूल लेके इस सर्कल को डी सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके एक बार क्लिक कीजिए, ये डी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैं ये करूंगा जी, कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद एक लेयर पैनल में आके न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और क्रीज लाइन हम टाइप करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें हम पेस्ट करेंगे, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस, और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। मैं प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं CMYK के कलर मोड से HSB में कर रहा हूँ। तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज करोगे तो CMYK के कलर मोड पर ही चलना। तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, कुछ इस तरह का ब्लू। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, ये देखिए, इसको डैश लाइन में आप कर सकते हो। मैं डैश लाइन ले रहा हूँ और यहाँ से 5 पॉइंट का डैश लाइन, ये देखिए। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ और एक और न्यू लेयर मैं क्रिएट करूंगा। अब इसका नेम देंगे हम ब्लीड। ठीक है जी, ब्लीड हो गया। अब ब्लीड के लिए ये करेंगे जी, सबको सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को डी सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, इतना होने के बाद पाथफाइंडर में जाके यूनाइट कर देंगे। तो यूनाइट होने के बाद आपको कुछ ऐसे मिलेगा, सेलेक्ट ही रहने देंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ। अब पूछा गया था कि ऑफसेट मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, मिनिमम होता है 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में आप ले रहे हो तो, अब आप मिलीमीटर में ले रहे हो तो उसमें 3 mm होता है मिनिमम, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो। पर याद रखना, पैकेजिंग डिजाइन में जो, या पैकेजिंग डिजाइन या कोई भी हो, प्रिंटिंग के लिए आप कोई भी यूज कर रहे हो, ब्लीड वगैरह ले रहे हो, जो ब्लीड के बाहर का हिस्सा है वो कट के निकल जाता है। जितना ज्यादा ब्लीड लोगे उतना ज्यादा वो वेस्टेज जाएगा, तो बहुत ज्यादा ब्लीड लेना भी अच्छा नहीं होता है। तो 0.3 सेंटीमीटर का एक ब्लीड ले रहा हूं मैं इस तरह से, और ओके, ये आ गया। ठीक है जी, अब इसको कट करके इस लेयर से मैं निकाल दूंगा और ब्लीड वाले लेयर में जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट इन प्लेस। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ऐसे, ये हो गया कलर चेंज। ठीक है जी, अब ये जो बचा है हमारे पास ब्लैक कलर का, ये है हमारा डाई लाइन। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे मेक कंपाउंड पाथ। ये हो गया जी हमारा डाई लाइन। तो इसका नेम रखेंगे डाई लाइन। याद रखिए, डाई लाइन को ऑर्डर में सबसे ऊपर, ब्लीड को सबसे नीचे, क्रीज लाइन बीच में कहीं रहेगा। मैं आपको शो करके दिखा देता हूं, ये देखिए, ये हमारा आ गया क्रीज लाइन। ठीक है, और ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा डाई लाइन, और ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है ब्लीड। ठीक है जी, ये टॉप साइड हो गया, ये आ गया फ्रंट, राइट, लेफ्ट, बैक, और ये बॉटम साइड में। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की एक और ट्यूटोरियल के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।